हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और उस वीडियो के एकदम लास्ट तक मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत ही थोड़ा सा बताया था और मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि साइन आई बाई साइन आर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है। यहाँ आई क्या है? आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इट मीन्स हमने इसको स्नेल्स लॉ के तरह भी पढ़ा था, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो कि बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसी कांस्टेंट को और थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं, इसका फील लेकर पढ़ते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। क्या ये केवल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होता है या फिर इसका कुछ मीन भी है, इसका कोई सेंस भी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम कुछ लॉजिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अबाउट द एक्सटेंट टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इस मेज़र देता है, एक मेज़रमेंट देता है कि कितना ज़्यादा लाइट की डायरेक्शन में चेंज आएगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी। मैंने आपको बताया था कि हमें पता है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। इसलिए ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट बेंड्स। ये बेंड हो जाती है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्पीड जो होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? जैसे कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को खुद से लिख सकते हैं। कोई भी आपको अगर दो मीडियम्स दे दिए जाएं और उन मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया जाए तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं साइन आई बाई साइन आर से। अब ये बताता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लीजिए 5 है फॉर एग्जाम्पल। अगर किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो और दूसरे मीडियम के लिए, दूसरे किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम्स के लिए, मान लीजिए ये 1 और 2 मीडियम, ये हमारे पास दो मीडियम्स का पेयर था, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है। दूसरा पेयर 2 और 3 के बीच का है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3.0 है। तो इसका मीन्स क्या है कि लाइट इन फर्स्ट टू सेकंड मीडियम, जब लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाएगी तो वो 1.5 टाइम्स बेंट होगी। एक्चुअली हम इसको बेंट कहना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, जैसा कि आपको पता ही है। देखिए, ऊपर ही वाले लॉ को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ये ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसका मतलब क्या है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, जिसको कि हम μ2/1 से डिनोट करेंगे। म्यू हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं। हम किस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट का मतलब है मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बता रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से राइट करते हैं μ2/1, या फिर कुछ बुक्स इसको इस तरह से भी राइट करती हैं μ2/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। अब जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया था कि फर्स्ट और सेकंड हमारे पास कोई दो मीडियम है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और दूसरे दो मीडियम है हमारे पास सेकंड और थर्ड, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.0 है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि फर्स्ट और सेकंड मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो स्पीड जो है लाइट की इन फर्स्ट मीडियम is 1.5 times of speed of light in second medium। कैसे मैं कह सकती हूँ? इस चीज़ को आप यहीं पर रख दीजिए इस इक्वेशन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मतलब μ2/1 की वैल्यू 1.5 है। हम अगर इसी इक्वेशन में इसको रखते हैं v1/v2 इज इक्वल्स टू μ2/1 में, v1/v2 इज इक्वल्स टू 1.5। सो व्हाट वी गेट, v1 इज इक्वल्स टू 1.5 v2। इसका मीन्स यही तो है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसी तरह से हम अगर इस केस में देख लें v1/v2 इज इक्वल्स टू 3.0, सो वी कैन से v1 इज इक्वल्स टू 3.0 v2। मतलब सेकेंड और थर्ड मीडियम के केस में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, और ये थर्ड मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकेंड मीडियम इज 3.0 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी दो मीडियम में, कोई भी आपके पास पेयर ऑफ मीडियम्स है, तो उन दोनों में लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में कैसी है, ज़्यादा है कि कम है। और यही हमारा फॉर्मूला भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ध्यान से इसको देख लीजिए कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। जो डिजिट पहले होगी इसका मीन्स हम उसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, और जो डिजिट बाद में होगी उसका मीन्स हम उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। सो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू सेकेंड, या फिर हम कह सकते हैं v1/v2। नाउ इफ मीडियम 1 इज vacuum or air, then refractive index of given medium with respect to air is called absolute refractive index। इसका मीन्स क्या है कि अगर आपका मीडियम फर्स्ट एयर हो जाए, इट मीन्स अगर आपकी लाइट जो फॉल कर रही थी सेकेंड मीडियम पर, वो अगर एयर से होते हुए फॉल कर रही है, मीन्स ये आपका सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। सेकेंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बट अगर आपका फर्स्ट मीडियम एयर ही हो, तो उस केस में जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए बच्चों, एक दूसरा टॉपिक है ऑप्टिकल डेंसिटी।
द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब कोई भी मीडियम किसी लाइट को कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है, कितना ज़्यादा वो बेंड कर सकता है, ये कहलाती है उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम मीडियम्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। दो तरीके की हमारी मीडियम्स होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड सेकेंड आर डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाती हैं कुछ। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाइट की डिफरेंट या फिर चेंज हो जाती हैं वो मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टीज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है जब लाइट ट्रेवल करती है। नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो अगर मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, दो मीडियम्स में हमारे पास पहला मीडियम अगर डेंसर है और दूसरा रेयरर मीडियम है, तो लाइट जब रेयरर मीडियम में जाएगी तब वो कम बेंड होगी, और उसी के अपोजिट अगर लाइट हमारी डेंसर है तो उस केस में ज़्यादा बेंड होती है। इस चीज़ को मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फर्स्ट केस में लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो देखिए जब लाइट डेंस्ड मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तब लाइट कम बेंड होती है। ठीक है, बेंड तो वो कम होगी, बट ये किस डायरेक्शन में बेंड होती है, मेन हमारा ये मोटिव है निकालना कि किस डायरेक्शन में बेंड होगी, इस साइड या इस साइड। सो ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ये हमारा नॉर्मल है और इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, पर जब ये रिफ्रैक्शन करेगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। इट मीन्स इसका रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से होगी। ओके, फिर से देख लीजिए कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस केस में हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से अवे बेंड होगी, और कैसे आप जानेंगे कि आपको नॉर्मल से अवे बेंड कराना है, तो जो इसकी इंसिडेंट रे नॉर्मली किस तरह से फॉल करती, अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम ना होता, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चलती जाती, आपको क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, इस तरह से रे बेंड हो जाएगी। इसी तरह से अब लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इस केस में क्या होगा, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है। इट मीन्स ये नॉर्मल है, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जा रही है। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये हमारे पास दो केसेस होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको रिफ्रैक्शन समझने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स के बारे में बताया गया है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है जो कि 2.42 होता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या फिर वैक्यूम का होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। सो तब तक के लिए आप नोट्स को रिवाइज करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ओके, बाय।